हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भगवान सिंह क्लासेस पर। आज हमारी इस क्लास में ये जो हमारी आज की क्लास है ये नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास है। इस क्लास में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो स्पेशली शेषफल पर रहेगा, रिमाइंडर पर रहेगा। यानी कि शेषफल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम आज कवर करेंगे। तो शेषफल से संबंधित किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते रहे हैं और किस किस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, आज उसी पर चर्चा करेंगे पूरे टॉपिक पर। देखिए, तो जो पहला टाइप है, जो पहली प्रकार के सवाल है वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। देखिए, किसी संख्या को, जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि किसी संख्या को 60 से भाग दें, किसी संख्या को 60 से भाग दें तो 16 शेष बचता है। तो उसी संख्या को यदि 12 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, देखो, जिस संख्या को हमने 60 से भाग दिया, पहले इस क्वेश्चन का टाइप समझ लो, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। इसको अपने दिलो दिमाग में एक तरह से भर लो कि ये इस प्रकार के अगर सवाल आएंगे तो आपको कैसे करने हैं। 60 से भाग देने पर बचता है 16 शेषफल, तो हमें 12 से भाग देना है। तो इस जो 60 से भाग दे रहे थे इस चीज को हटा दीजिए, इस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जो रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल जो बच रहा है, बस इसी पर हमारी बात चलेगी, 16 पर बात चलेगी। 16 रिमाइंडर बचता है और 12 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा। देखिए, जो शेषफल बच रहा है उसी शेषफल में किससे भाग देना है, 12 से भाग देना है, इसी से भाग दे देंगे, तुम्हारा जो शेषफल आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। पहले प्रकार के सवाल आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। उसी संख्या में, उसी संख्या के डबल में, दुगने में, स्क्वायर में आपको तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका 12 एकम 12 हो जाएगा, घटाएंगे बचेगा तुम्हारा 4। ठीक है, तो ये जो 4 बच रहा है यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर, शेषफल बराबर आ गया 4। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को अगर हमने 70 से भाग दिया तो आपका बचेगा रिमाइंडर 33। अगर उसी संख्या को हम 13 से भाग दें, किसी संख्या को यदि 70 से भाग देने पर 33 शेष बचता है, तो उसी संख्या को यदि 13 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो क्या करना है आपको, इससे हाथ नहीं लगाना है। क्या बचा आपका, 13 शेषफल बचता था और 33 बचता था शेषफल। अब हमें 13 से भाग देना है उसी संख्या में, तो उसी संख्या में उसे 13 का भाग ना दे करके हमें 13 का भाग उसी शेषफल में दे देना है। 13 का भाग देंगे हम 33 में, 13 दूनी 26, बचेगा आपका कितना, 7। तो जो 7 बच रहा है आपका रिमाइंडर, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो शेषफल आपका 7 होगा। इस प्रकार के सवाल। अब देखिए एक क्वेश्चन और इसी का, यदि किसी संख्या को 84 से भाग दें, यदि किसी संख्या को 84 से भाग दें तो 20 शेष बचता है, तो 20 शेष बचता है। यदि संख्या के दुगने में, तो उसी संख्या के दुगने में संख्या के दुगने में, संख्या के दुगने में 12 से भाग दें, 12 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, ये पूछा। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या कर दिया, अब संख्या की जगह पर संख्या का दुगना हो गया। संख्या का दुगना क्या, जैसे हमें उस संख्या से कोई मतलब नहीं था, यहाँ पर भी जो कुछ मतलब है हमें किससे है, वो है हमारा सिर्फ शेषफल से ही मतलब है। जैसे कि हमने पहले शेषफल में भाग देते थे, शेषफल में भाग देते थे, उसी प्रकार जो संख्या का दुगना आ गया तो दुगना करेंगे हम शेषफल का ही। जो काम संख्या के साथ करवा रहा है, जो काम उसने कह दिया कि संख्या के साथ करवा रहा है, उसी काम को इस शेषफल के साथ कर देंगे और फिर उस संख्या में दे देंगे 12 से भाग। तो क्या करना है हमें, 20 का करना है दुगना, 20 का करेंगे दुगना, वो होता है आपका 40, और 40 में देंगे 12 का भाग, तो जाएगा कितनी बार, 12 तिया 36, और आपका बचेगा 4 शेषफल।
और यही 4 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। सॉरी, पूरा नहीं मिटाना चाहिए था, चलो मैं दोबारा लिख दूंगा अभी। किसी संख्या को 60 से भाग देने पर, किसी संख्या को 60 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, 8 शेष बचता है, 8 शेष बचता है, तो संख्या के वर्ग में 15 से भाग दें। यदि संख्या की वर्ग में 15 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, तो शेष क्या बचेगा। अब देखो हमारा बच रहा था 8 शेषफल, इसने करवा दिया संख्या का वर्ग, तो आपको संख्या का वर्ग नहीं करना क्योंकि संख्या हमारे पास है ही नहीं है। क्या करना है, जो शेषफल बच रहा था उसी का कर देंगे वर्ग। पहला काम करेंगे हम 8 का वर्ग, यानी जो काम वो संख्या के साथ करवाता है उसी काम को हमें कर लेना है, किसके साथ में, शेषफल के साथ में। 8 का वर्ग हो जाएगा आपका 64। अब इस 64 में आपको भाग देना है 15 से, तो 15 चौका 60, आपका 4 बचेगा शेषफल और यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, एक और देखते हैं। अगर वो इसके दोगुने की बात करें, इसके वर्ग की बात करें, या 3 गुने की बात करें, या फिर आधे की बात करें, जो कुछ भी काम वो संख्या के साथ करवाता है वही काम हम कर देंगे किसके साथ में, शेषफल के साथ में, और हमारा आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारे पहले प्रकार के सवाल थे जो हमने आपको समझा दिए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और, ये थोड़ा एक अलग टाइप का है, नेक्स्ट टाइप कह सकते हैं आपको। देखिए संख्या 23 को लगातार, संख्या 23 को लगातार 2 व 3 से, 2 व 3 से भाग देने पर, 2 व 3 से भाग देने पर क्रम से शेष क्या बचेगा, क्रम से शेष क्या बचेगा। ये देखिए दोस्तों, जितना भी शेषफल से संबंधित जितना भी मैटर होगा आज पूरा का पूरा मैटर क्लियर कर देंगे। तो 23 को लगातार 2 व 3 से भाग देने पर क्रम से शेषफल क्या बचेगा। देखिए तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमें 23 में 2 से भाग दे के देखना है और आपको 23 में 3 से भाग दे लेंगे, या का 2 एकम 2 और आपका 2 एकम 2, 1 तो यहाँ बच गया और 3 7 21, 2 यहाँ बच गया। आप ऐसे करेंगे कि 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन फिर इसका क्या अर्थ रहा, इसका क्या अर्थ रहा, तो ध्यान रखेंगे आपको लगातार मिले या फिर क्रमागत मिले, लगातार या क्रमागत मिले तो फिर आपको ऐसे नहीं करना है लगातार, यानी ये आपका रॉन्ग आंसर है। फिर सही क्या है, सही ये है कि पहले आपको 23 में कितने से, 2 से, क्रमागत की बात है तो देखो 2 से भाग देंगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा 2 एकम 2 और आपका 2 एकम 2 1, तो पूरा भाग गया आपका 11 बार, 11 बार चला गया, 11 बार चला गया और आपका जो रिमाइंडर आया था वो आ गया तुम्हारा 1। करने का तरीका बता रहे हैं, 2 से भाग देंगे 11 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। अब इसमें भाग देना 3 का, तो 3 से भाग जाएगा, 3 किया 9 और रिमाइंडर बचेगा आपका 2। तो जो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा 1,2, 1,2 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर क्रमागत आपको दे रखा है तो ऐसे करना है। चेंज करते हैं, एक और सवाल देखें। 35 को क्रमागत 4 व 2
4 व 2 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल क्या बचेगा। संख्या 35 को संख्या दे रखी है 35 और 35 में हमें भाग देना है क्रमशः लगातार देना 4 व 2 से। तो 35 लिखेंगे यहाँ पर, 4 का भाग देंगे कितनी बच जाएगा, 4 अट्ठे 32, आपका रिमाइंडर बचेगा 3। फिर भाग देंगे आपको 2 से देंगे 8 में, कितनी बचेगा 2 चौके 8, पूरा पूरा चला गया, आपका रिमाइंडर बचेगा 0। तो आपका जो आंसर आएंगे क्रमागत क्रमशः शेषफल जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, वो बचेंगे 3,0, 3,0। ये बात आपकी पकड़ में आ गई होगी। चलिए बिठा दे दोस्तों, ठीक। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, किसी संख्या को लगातार, अब की बार आपको संख्या नहीं दे रखी है, अब की बार संख्या आपको फाइंड करनी है। तो किसी संख्या को लगातार, किसी संख्या को लगातार 3 व 2 से भाग देने पर, 3 व 2 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 1,1 बचता है, क्रमशः 1,1 बचता है। तो संख्या ज्ञात करो, तो संख्या ज्ञात करो। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। अभी जो हमने एक प्रोसेस बताया था पीछे, या तो उसका रिपीट कर लो, उसका रिवर्स कर लो, थोड़ा सा कठिन होगा, हम उसको बता ही दे रहे हैं। देखो करना क्या है, 3 से भाग दिया और 2 से भाग दिया, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। और जो रिमाइंडर बचता है उसको लिख लेते हैं नीचे, ये 3 से भाग देने पर बचता है 1 और 2 से भाग देने पर बचता है 1। इस प्रकार से लिख लेंगे। संख्या आपको फाइंड करनी है, संख्या ज्ञात करो, संख्या निकालनी है आपको। 3 से भाग देने पर 1 शेष बचता है, 2 से भाग देने पर 1 शेष बचता है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को हम करेंगे प्लस, फिर इनका करेंगे मल्टीप्लाई, फिर करेंगे इसको प्लस। तो 2 और 1 3, 3 3 9, 9 और 1 10, 9 और 1 10। तो ये तुम्हारा आंसर 10 इसका आ जाएगा। आप चेक करने के लिए, आपके आंसर को चेक करने के लिए 3 से और 2 से भाग दें इसमें लगातार, तो आपका रिमाइंडर 1 और 1 ही बचेगा। आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए अब अगला सवाल चेंज करते हैं। किसी संख्या को लगातार 3 व 5 से भाग देने पर 1 व 2 बचता है, क्रमशः 1 व 2 बचता है। तो ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो संख्या ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे दोस्तों, पहले लिखेंगे आप 3 और 5। 3 व 5 से लगातार भाग देने पर, अगर कहीं लिखा हो कि 3 से भाग देने पर 1 बचता है, 5 से भाग देने पर 2 बचता है, तो जिससे भाग देते हैं वो ऊपर लिखा जाएगा, रिमाइंडर को नीचे लिख लेते हैं। तो 3 से भाग देने पर बचता है आपका 1 रिमाइंडर, और 3 से भाग देने पर और 5 से भाग देने पर बचता है आपका 2 रिमाइंडर। अब यहाँ से आपको निकालनी है संख्या निकालनी है। इन दोनों को करेंगे आप प्लस, इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, और इसको कर देंगे प्लस। 5 और 2 7, 7 या 21, 21 और 1 22। ये तुम्हारा 22 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22 आंसर आ जाएगा। चलिए एक और कराते हैं। किसी संख्या को लगातार 2 4 व 5, किसी संख्या को लगातार 2, 4 व 5, किसी संख्या को लगातार 2 4 व 5 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल कितना बचता है, 1 2 और 2 बचता है। 1, 2 व 2 शेषफल बचता है। तो उस संख्या को 5 से भाग दें, उस संख्या को 15 से भाग दें, तो शेषफल क्या बचेगा। अब आपका अगला क्वेश्चन ये है,
तो शेषफल क्या बचेगा, थोड़ा मामूली सा डिफरेंस है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो देखो 2, 4 और 5 से भाग दे रहे हैं हम, तो पहले निकालनी पड़ेगी हमें, आपको पहले हमें संख्या निकालने के बतानी पड़ेगी। संख्या है हमारी 2, 4, 5 से भाग देते हैं, रिमाइंडर आपका 1, 2 और 2 बचता है। यहाँ से पहले निकाल लो संख्या, जब संख्या निकल के आ जाएगी आप 15 से भाग दे देना, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। कैसे करते हैं, इन दोनों का करेंगे पहले प्लस, फिर करेंगे हम इनका मल्टीप्लाई, फिर करेंगे प्लस, फिर करेंगे मल्टीप्लाई और लास्ट में करेंगे प्लस, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 5 और 2 7, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 30 दूनी 60, 60 और 1 61। आई रिपीट, 5 और 2 7, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 30 और 30 दूनी 60, 60 और 1 61, 61 तुम्हारा आंसर। अभी आंसर नहीं है क्योंकि मैं अब इस संख्या में 15 से भाग देना है, तो 15 से भाग देंगे हम 60 में, सॉरी 61 में, तो 15 चौका 60, बचा तुम्हारा एक रिमाइंडर, एक शेष बचेगा और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जो एक बचेगा यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। एक और देखते हैं सही। दोस्तों, यदि आपको हमारे क्वेश्चंस, हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक और शेयर करना न भूलें, और जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या होगा कि जैसे हमारी वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि अगली क्लास हमारी अपलोड हो गई है और आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। एक और देखें, इस प्रकार का लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, फिर इसके बाद में हम टाइप को चेंज कर देंगे। 2, 4 और 5, 2, 4 और 5 वही है, सेम है, से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 1, 2, 1, क्रमशः शेषफल 1, 2, 1 बचता है। तो उस संख्या को 15 से भाग देने पर, सॉरी उस संख्या को थोड़ा चाहिए, तो उस संख्या को क्रमशः शेषफल 1, 2, 1 बचता है, तो उस संख्या को लगातार, 5, 4, 2 से भाग देने पर, 5, 4, 2 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, ये देखिए, ये आपको करना है। तो पहले आपको करना है यहाँ तक, तो उस संख्या को, तो पहले उस संख्या को फाइंड कर लीजिए। संख्या को फाइंड करना आपको पता चल गया है कि 2, 4, 5 ऊपर लिखेंगे और 1, 2, 1 नीचे लिखेंगे, दोनों को करेंगे हम प्लस, फिर करेंगे इसका मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का करेंगे प्लस, फिर इनका करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को करेंगे प्लस। तो 5 और 1 6, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, सॉरी इनको करेंगे प्लस, इनको करेंगे प्लस, ये मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई। तो 5 और 1 6, 6 चौके 24, 24 और 2 26, 26 दूनी 52, 52 और 1 53। तो संख्या हमारे पास आ गई 53, 53 हमारे पास संख्या आ गई। अब इसने क्या कहा है एक बार चेक कर लेते हैं। 5 और 1 6, 6 चौके 24, 24 और 2 26, 26 दूनी 52, 52 और 1 53 संख्या मिल गई कि इस संख्या को लगातार हमें भाग देना है, लगातार 53 को भाग देना है लगातार, किस किस से, 5, 4, 2 से। पहले हम 5 से देंगे, फिर 4 से देंगे, फिर 2 से देंगे, ऐसे करके भाग देना है। 5 से भाग देंगे तो पूरा 10 बार चला जाएगा, आपका रिमाइंडर बचेगा 3, जो कि 5 नहीं 50, 3 बचेंगे। 4 का भाग देंगे पूरा 2 बार चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा तुम्हारा 2, 2 से भाग देंगे 2, एक बार पूरा चला जाएगा, 2 एकम 2, और आपका रिमाइंडर बचेगा 0। तो तुम्हारा आंसर आएगा, जो आंसर उसने पूछा है वो आएगा 3, 2, 0, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं। तो इस प्रकार के रिमाइंडर के सवाल आते हैं, और भी कई प्रकार के सवाल हैं जो रिमाइंडर से संबंधित पूछे जाते हैं, उनको भी आज क्लियर करेंगे। रिमाइंडर का कोई भी क्वेश्चन आज हम छोड़ने वाले नहीं है, एक एक क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चुने हुए क्वेश्चन हैं ये,
फिर बात करते हैं, देखो एक चीज आपसे हम पूछते हैं, जब किसी संख्या को हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें उससे कम पढ़ना पड़ता है। ये बताते हैं ना कि आपको जैसे 5 का भाग देना है 18 में, तो 5 का भाग इतनी बार पढ़िए कि 18 से ज्यादा ना जाए, 18 से ज्यादा ना जाए। अगर हमने 18 से अगर ज्यादा पढ़ लेंगे तो क्या कोई आफत आ जाएगी? बताओ। अगर 5 से ज्यादा अगर पढ़ लेते हैं तो कोई आफत आ जाएगी? भाई डिफरेंस तब भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर हमारे जो रिमाइंडर हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तुम्हारा रिमाइंडर होता है पॉजिटिव और एक होता है रिमाइंडर नेगेटिव। अगर हम एक बार ज्यादा पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हमारा नेगेटिव आ जाएगा, आवाज तो आने वाली नहीं है। तो बस उसी प्रकार से अगर आप कम पढ़ते हैं तो रिमाइंडर आएगा पॉजिटिव, अगर आप ज्यादा पढ़ लेंगे तो रिमाइंडर आएगा नेगेटिव में। कैसे? जैसे आपने पढ़ना 5 दिया, मैंने 17 ले लिया, चलो 5 दिया 15, आपका 2 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बराबर 2। मैंने क्या किया, मैंने पहाड़ा पढ़ लिया ज्यादा बार, 5 चौक 20, एक बार एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो रिमाइंडर आएगा कितना? क्योंकि माइनस करेंगे तो 20 माइनस किया, 17 प्लस किया तो हमारा आंसर आएगा माइनस में। ठीक है दोस्तों, चलिए ये 2 है और ये 3 है। इन दोनों को अगर हम इनके साइन को हटा करके जोड़े तो जितने से भाग दे रहे थे वही आएगा आंसर। इसके चिन्ह को हटा करके प्लस प्लस करके अगर दोनों का हम जोड़ें तो तुम्हारा जितने से भाग दे रहे थे वही तुम्हारा आंसर आएगा। तो ये माइनस वाला जो रिमाइंडर है ये हमारा काम करने वाला है, ये हमारे काम आने वाला है, इसलिए हमें क्या करना है, इसको समझना है। जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है तो वहां पर हम रिमाइंडर को निकालेंगे माइनस में और फिर पॉजिटिव में। अगर देखिए आपका रिमाइंडर यदि नेगेटिव दे रखा है, ठीक है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए उसे भाजक में से घटा देंगे। जो नेगेटिव रिमाइंडर था उसे भाजक में से घटा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब हम इस पर आधारित किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उन्हें कराते हैं, तो आपको ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। देखो बस ये याद रखना कि हमारे रिमाइंडर 2 प्रकार के हुए। अभी तक हमने जो रिमाइंडर पढ़े थे वो एक ही प्रकार के पढ़े थे और हम कभी ज्यादा बार पढ़ा नहीं पढ़ते, लेकिन अब हमने आपको यानी किसी भी संख्या में ज्यादा बार पढ़ना बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर हमने जो आपके लिए जो इकट्ठे किए हैं, देखिए 17 में 6 से भाग दे नहीं पाए। क्वेश्चन आपका 17 में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? दोस्तों एक बात का ध्यान रखेंगे, हम जो नेगेटिव हमारा जो आंसर है, जो नकारात्मक आंसर हमारा जो आ रहा है, उसमें हम कैलकुलेशन करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर का। लेकिन जब भी आंसर लिखेंगे, आंसर हम हमेशा पॉजिटिव ही लिखेंगे। अगर आपका नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो उसको किस में से घटा देंगे? भाजक में से घटा देंगे और तुम्हारा आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 17 में 6 से भाग देंगे, तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा? 6 दूनी 12, तो रिमाइंडर आ गया 5। चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं आगे। एक और क्वेश्चन है कि 49 गुना 65 में 49 गुना 65 में 9 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 49 गुना 65 में 9 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? देखिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। 49 और 65 बटे 9। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 49 में कितनी बार जा रहा है, ध्यान रखेंगे। नेगेटिव इंटीजर अगर पास में है तो उसको लिखेंगे, अगर पॉजिटिव पास में है तो पॉजिटिव रहने देंगे, क्योंकि 9 पंजे 45 और 9 छक्के 54 और 9 पंजे 45 करते हैं तो तुम्हारा 4 बचेगा रिमाइंडर का। यहाँ करेंगे 9 7 63, तो देखिए 9 पंजे 45 बचेंगे आपका रिमाइंडर, यहाँ बचेगा रिमाइंडर 4। 9 से काटेंगे इसको तो यहाँ बचेगा रिमाइंडर 9 से 2, तो यहाँ कितना आ गया तुम्हारा? 8 आ गया। 4 दूनी 8, ये 8 हमारी 9 से छोटी है, 8 हमारी 9 से छोटी है, इसलिए 8 में 9 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमारा इसका आंसर 8 आ जाएगा।
फिर देखें नेक्स्ट, एक और है 54 गुणा 73 में, 54 गुणा 73 में 8 से भाग देना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा। 54 गुणा 73 में आप 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो 8 से पाड़े में देखो 8 से 48 करेंगे तुम्हारा 6 बचेगा, और 8 से 56 करेंगे तो 2 बचेगा। तो यानी रिमाइंडर वाला जो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर वो नजदीक है, छोटा भी है, तो हम इसको ज्यादा पढ़ेंगे। 8 से 56 हमारा बचेगा माइनस का 2, इसे करेंगे 8 नहीं 72 और आपका बचेगा 1। इन दोनों का गुणा करेंगे तो तुम्हारा आएगा माइनस का 2। कितना आएगा? माइनस का 2 रिमाइंडर आएगा। लेकिन हमें माइनस में आंसर नहीं लिखना था। क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करने के लिए जो हमारा रिमाइंडर है उसे 8 में से 2 घटाने के बाद जो तुम्हारा 6 आंसर आएगा वो लिखेंगे पॉजिटिव वाला आंसर। नेगेटिव वाला आंसर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे आंसर पॉजिटिव वाला। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारा 1289 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 997 में 100 से भाग दें। ऊपर वाली संख्या में 100 से अगर डिवाइड दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए आपने इसमें भाग देंगे, अगर 100 का इसमें अगर डिवाइड करें तो 99 तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा। अगर एक बार फालतू पढ़ लेंगे तो तुम्हारा माइनस का 1 आएगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ से भाग देने पर तुम्हारा माइनस का 1 आ गया, यहाँ भाग देंगे तो माइनस का 4 आ गया, और यहाँ भाग दे देंगे तो माइनस का 3 आ गया। तो तुम्हारा जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस का 1, माइनस का 4 और माइनस का 3, यानी कि 4 3 12 माइनस के 12। 3 बार माइनस से माइनस आएगा। लेकिन ये हमारा जो माइनस है, ये माइनस हमारी भांति बिगड़ रहा है, हमें क्या करना है, प्लस का करना है। आंसर मेरा जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा प्लस में आता है। तो क्या करेंगे, हम 100 से भाग दे रहे थे तो 100 में से 12 को हटा करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे 88। तो इसका जो आंसर आएगा वो 88 आएगा, रिमाइंडर आएगा 88। चलिए दोस्तों फिर अगले सवाल की बात करते हैं। मिटा दें सॉरी 35 की पावर 113 में आपको भाग देना है 9 से। 35 की घात 113 में 9 से भाग देना है तो क्या बचेगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो देखिए 9 3 27 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 8, और 9 तक 36 करेंगे तो माइनस का 1, तो छोटा वाला लेंगे हम। यह बचेगा आपका रिमाइंडर माइनस का 1। माइनस के 1 के ऊपर घात कैसी है, बिना जोड़ा की, यानी कि विषम संख्या दे रखी है, इसका आंसर आएगा माइनस का 1। लेकिन ये हमारा जो आंसर है वो नहीं है, क्योंकि हमें आंसर हमेशा प्लस में चाहिए होता है। तो क्या करेंगे, 9 में से 1 को हटा देंगे, तुम्हारा आंसर आएगा 8। 8 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए ऐसे 2 की पावर दे रखी है आपको 33। रिमाइंडर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आपका कहीं से बच के जाने वाला नहीं है। अभी देखिए, अभी तो बहुत सारे सवाल रहेंगे, करते रहिए। अब 9 का भाग दें हम 2 में, तो पहले तो तुम्हारा 2 ही बच जाएगा। लेकिन 2 बचने से हमें कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 की घात आ जाएगी 33, फिर 2 का गुणा हमें 33 बार करना पड़ेगा, तो काफी लंबा हो जाएगा। फिर इसके लिए अपना एक रास्ता निकालते हैं कि हम 2 की जो घात है यहाँ पर, इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 की घात 11, इसे लिख सकते हैं ऐसे करके। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 11 थी 33 हो जाएगा, 11 थी 33, घात के ऊपर घात है उनका गुणा हो जाता है, तो 33 ही रहेगा ये। तो ये होता है 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 8 की पावर 11 बटे 9। अब क्या करेंगे, अब हम 8 में भाग देंगे 9 का, तो जाने वाला तो है नहीं, या तो 8 बचेंगे या बचेगा -1, तो आप -1 ले लेंगे। तुम्हारा आंसर आएगा माइनस का 1, और पावर आएगी कितनी, 11। बिना जोड़ा की घात है, घात कैसी है, विषम संख्या में, तो तुम्हारा आंसर माइनस में आएगा माइनस का 1। लेकिन हमें आंसर लाना है प्लस में, तो 9 में से घटाएंगे 1 बराबर 8। आंसर तुम्हारा, इस क्वेश्चन का भी आंसर तुम्हारा 8 आ जाएगा। चलिए एक और देखते हैं। 2 की घात 31 में 5 से भाग देते हैं,
2 की घात 31 में यदि 5 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? में 5 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 की घात 31 में 5 से भाग दे रहे हैं, तो देखिए फिर वही करेंगे, 5 का भाग 2 में जाएंगे, या तो रिमाइंडर 2 बचेगा या फिर माइनस का 3 बचेगा, और दोनों ही हमारे किसी काम के नहीं है। हमें क्या करना है, इसको फिर ऐसे करेंगे, इसको तोड़ेंगे, 2 की घात 2, 4 हो गया। अब क्या करना है, यहां लिख देंगे 15, क्योंकि 15 2 30, हमारा 1 बच गया, 31 है इसलिए 1 बचेगा, तो हम इसको लिख देंगे साइड में। ये देखिए, इस 2 की घात 31 को मैंने इस फॉर्म में कर लिया, क्योंकि 15 दूनी 30 और 1 31 घात हो गई। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा तुम्हारा 4 की घात 15, ये 2/5। इसमें अगर हम 4 में अगर 5 का भाग देते हैं तो हो जाएगा माइनस का 1, एक रिमाइंडर बचेगा, यानी माइनस का 1 की घात हो जाएगी 15, और 2 में भाग देंगे या तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा या फिर बचेगा माइनस का 3। तो आप क्या करेंगे, 2 ही रहने दो, या बचेगा आपका, ये आपका माइनस का बनाएगा, क्योंकि घात कैसी है, बिना जोड़ा की है। आपका आंसर माइनस में, और ये 2 एकम 2 यानी माइनस के 2 आ गया, माइनस के 2, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर कौन सा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारा आंसर पॉजिटिव करने के लिए इसे 5 में से जिससे भाग दे रहे थे उसी में से घटा देंगे माइनस के रिमाइंडर को, तो तुम्हारा प्लस वाला आंसर आ जाएगा, जो कि तुम्हारा सही आंसर होगा। मिटा देते हैं, एक और देखते हैं इसी के बाद। इसने कहा है कि 17 की घात 200 में कितने से भाग दे रहे हैं, 18 से भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 17 की घात 200 में 18 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? ये देखिए, तो 18 का भाग देंगे 17 में, पहली बार तो जाएगा नहीं। अगर आप जबरदस्ती एक बार दे भी देंगे तो आपका बचेगा माइनस का 1 रिमाइंडर, यहाँ लिख लेंगे माइनस का 1 और घात होगी 200, यानी कि आपका आंसर आएगा प्लस का 1। अब आपको 18 में से घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर, जो हमारी पावर कैसी है, ये जोड़ा वाली है, यानी सम पावर दे रखी है, जैसे इवन नंबर में दे रखी होती है तो हमारा आंसर प्लस में आता है। अब इसको हटाने की आवश्यकता नहीं है। एक और सवाल देखें आप, 67 की पावर 67 प्लस 67 में आपको 68 से भाग देना है, तो रिमाइंडर क्या होगा? आपके पास ऐसी फॉर्म नहीं लिखी होगी शायद, आपको ये पूरा लिख के देगा कि 67 की पावर 67 प्लस 67 में 68 से भागते हैं तो क्या शेषफल बचेगा, इस प्रकार से पूरा लैंग्वेज लिखी होगी। इस प्रकार से शायद ना दिया हो, तो देखिए, अब 68 का हमें भाग देना है 67 में, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का बचेगा 1 और घात बचेगी 67। अब 68 का भाग 67 में नहीं जाएगा, 68 का भाग 67 में नहीं जाएगा, या तो ऐसा करो, जबरदस्ती दे दो तो माइनस का 1 बचा लो, या फिर 67 रहने दो। तो हमने क्या किया, 67 ही रहने दिया। आप दोनों तरीके से कर सकते, कैसे भी कर लो। अगर आप यहाँ माइनस का मान लिख देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ बिना जोड़ा की घात है आपकी, ऑड नंबर में है, तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस का 67, और एक माइनस की एक प्लस की घट जाएगी, तो 66 बचेंगे प्लस के। अब हमें आपको घटाने की, यानी कि हमें हमारा जो आंसर है वो प्लस में ही आ गया, यानी हमारा जो आंसर है कितना आएगा, 66 है। अब घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो माइनस का जो हमारा माइनस वाला रिमाइंडर है, उससे यही फायदा होता है कि हमारी जो कैलकुलेशन होती है बहुत आसान हो जाती है, वरना आप करते रहिए, कितना भी लंबा करते रहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन क्या था आपका, 83 की पावर 115 प्लस 12 में 84 से भाग देंगे, 84 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर क्या होगा? 83 की पावर 115 और 12 में हमने 84 से भाग दिया,
देखिए इसमें हमने 84 में अगर 83 में 84 से डिवाइड करेंगे तो एक बचेगा माइनस का, एक बचेगा माइनस का, तो यहाँ बचेगा माइनस का 115 और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 12 ही रहने दो, यहाँ आपका 12 का 12 ही बचेगा। यहाँ बचेगा तुम्हारा माइनस का 1 प्लस का 12 यानी कि प्लस के 11 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, आपको घटाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक और देखिए, अब मिटा दें इसको। एक और 2 की घात 16 माइनस का 1 में सॉरी, अब जो क्वेश्चन हैं वो थोड़ा सा अलग टाइप के स्टार्ट हो रहे हैं, तो इससे पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक बताते हैं। अगले वाले जो सवाल स्टार्ट होने से पहले आपको एक बेसिक बताते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला वही है, सर्वसम वही है जो हमने आपको लिखवा रखी है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, एक होता है तुम्हारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ध्यान रखना ये पावर कैसी है, सम पावर दे रखी है, घात सम दे रखी हो, बीच में माइनस लगा हो, तो वो जो संख्या होती है वो उन दोनों के योगफल से या उन दोनों के अंतर से पूर्णतः विभक्त होगी। यहाँ से आपको मैं पूरा क्लियर करा के चल रहा हूँ। जब घात कैसी हो, सम हो, बीच में माइनस लगा हो, तो वो जो संख्या होगी वो उन दोनों के योगफल से और उन दोनों के अंतर से जरूर विभाजित होगी। दूसरा फॉर्मूला देखें, 3 घात और ये 3 घात a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, यहां देखिए घात विषम दे रखी हो और बीच में माइनस दे रखा हो, ये यही क्लियर कर लो। अगर ये आपका क्लियर हो गया तो आगे आने वाले क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएंगे, चुटकियों में। तो क्या करेंगे, घात विषम हो, बीच में माइनस हो, तो वो जो संख्या होगी वो उन दोनों के अंतर से जरूर विभाजित होगी, प्लस से नहीं। अगर देखो घात माइनस से दे रखा है, बीच में घात दे रखी है सम, तो योगफल और अंतर दोनों से विभाजित होगी। लेकिन अगर घात अगर विषम दे रखी है, घात अगर विषम दे रखी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अंतर से ही विभाजित होगी, इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। एक और देखें, a की घात 3 प्लस b की घात 3 ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला। घात कैसी दे रखी हो, विषम, घात दे रखी हो विषम और बीच में हो प्लस, तो वो जो संख्या है वो केवल और केवल उन दोनों के योगफल से विभाजित होगी, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। ये 3 फॉर्मूला थे और इन्हीं 3 फॉर्मूला पर आधारित आपके देखिए सवाल जो आपको देखने में कठिन लगेंगे और चुटकियों में होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, 2 की पावर 16 माइनस का 1 किस से पूर्णतः विभक्त होगी, किससे पूर्णतः विभक्त होगी। तो देखिए ऑप्शन भी देखेंगे, पहले मैं आपको देखिए इसके यहाँ ऑप्शन लिख देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 11 दे रखा है, 13 दे रखा है, 17 दे रखा है और 19 दे रखा है। अब यहाँ की बात करें तो देखो ये इन दोनों का योगफल 3 और अंतर 1, ये 3 और 1 से जरूर विभाजित होगा, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 8 यानी 2 की घात यानी 4 की घात 8 माइनस का 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 2 और फिर उसकी घात 8, तो 2 8 16 हो जाएगा। 2 की घात 8 यानी 2 8 16 और 2 दूनी 4, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये किससे विभाजित होगा, देखिए फिर यदि 5 से होगा या फिर होगा 3 से, यानी दोनों का योगफल या फिर अंतर, जो कि हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। फिर चेक करते हैं, इसको फिर हम लिख सकते हैं
16, 4 चौक 16 की घात 7 और माइनस का 1, यानी कि अब हम इसे लिख सकते हैं 4 को, यानी 4 की घात 2 की घात 4, क्योंकि 2 चौक के 8 यानी 4 की घात 8 हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 की घात 4 माइनस का 1, ये आपको तोड़ना आना चाहिए। घात कैसे चल रही है आपकी, सम चल रही है, घात चल रही है सम और बीच में माइनस है। ये क्या कर सकते हैं भाई, इसको स्क्वायर कर सकते हैं ना आराम से। 1 को भी हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया 1 का स्क्वायर। चलिए अब ये संख्या होगी किससे विभाजित होगी, या तो विभाजित होगी 15 से या फिर विभाजित होगी 16 और 1 17 से, जो कि हमारी ऑप्शन में है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है 7 की घात 12 माइनस 4 की घात 12 किससे पूर्णतः विभक्त होगी, किससे पूर्णतः विभक्त होगी, इसका तुम्हें चेक करना है। ऑप्शन देखेंगे जरूर, ऑप्शन के आधार पर ही चलेंगे। जब हमारा ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो हमें थोड़ा सा इनमें चेंज करना पड़ेगा। तो आपके ऑप्शन दे रखे 34, 33, 34, 33, 36 और 35। मैं इंक डाल लूँ अभी। देखिए दोस्तों, इसके क्या करना है कि चेक करना है इस ऑप्शन में से वह कौन सी संख्या है जो इस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करते हैं। ये अपने आप में एक पूरी संख्या है। देखो अब यहाँ से चेक करें तो इसका आंसर 7 और 4 11 आएगा। ये 7 में 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन में बिल्कुल नहीं दे रखा है। फिर क्या कर सकते हैं, इसकी एक दूसरी फॉर्म है, उसे कर सकते हैं हम 7 7 49, 49 की घात 6, यानी 7 की घात 2 की घात 6 हम कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं तो 2 छक्के 12 हो जाएंगे लौट करके। ऐसे ही 4 चौक 16 और 16 की घात हो जाएगी तुम्हारी 6 दूनी 12। आप ऐसे तोड़ सकते हैं। अब इसको हम, अब ये संख्या है तो दोनों घात कैसी है आपकी, समघात है, बीच में माइनस है, तो ये योगफल और अंतर दोनों से विभाजित होगी। एक तो ये विभाजित हो जाएगी 49 प्लस 16 से भी, और दूसरी विभाजित होगी 49 माइनस का 16। किससे किससे कटेगी, एक तो कटेगी 49 प्लस 16 बराबर 9 अच्छा 15, 4 और 1 5 और 1 6, 65 बिल्कुल नहीं दे रखी है। और दूसरी किससे कटेगी, ये 49 माइनस का 16 बराबर आपका 33। 33 बचेगा, बिल्कुल बचेगा 33, और 33 हमारा ऑप्शन में दे रखा है। इसलिए इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 33, 33। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है आपका 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी। ये क्वेश्चन आपका किससे पूर्णतः विभक्त होगी, किससे विभक्त होगी। और इसके जो ऑप्शन है मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, अब चेक करेंगे। 30, 10, 11, 13, 30, 10, 11, 13 ये तुम्हारे ऑप्शन है, इनमें से करना है आपको चेक। तो देखिए, अगर हमें भाग देना होता किसी संख्या से तो हम अलग तरीका था, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, एक ऐसी फॉर्म बनानी है जिससे हमें कुछ हेल्प मिले। तो देखो 4 की पावर 61, 62, 63, यानी कि 4 की पावर 61 तो सभी में है, तो हमने 4 की पावर 61 ले लिया, कॉमन ले लिया। बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, या 4 बचेगा, या 4 का स्क्वायर बचेगा, या 4 का क्यूब बचेगा। 4 की पावर 61, ये 4 और 1 प्लस 4 प्लस 4 16 प्लस 64 बराबर
61। ये 64 और 16 70 80, 80 84 85, कितना आ गया तुम्हारा? 85 आ गया। अब 85 किसी भी संख्या से कटने वाली नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, इसमें से एक 4 ले लेंगे।